हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको न्यू स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन बनाने के लिए अस्तर पर हमने नॉर्मल स्लीव्स कट कर लिए हैं। स्लीव्स की रेडी लेंथ 7 इंच की है, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस करके 8 इंच की लेंथ रखी है। और स्लीव डाउन 3.5 इंच पे दिया है क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव्स है। आर्मोल हमने 5.5 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन। स्लीव राउंड 9 इंच का है, तो उसका हाफ लिया है 4.5 इंच, और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। और स्लीव्स में हमने फ्रंट आर्मोल शेप ड्रॉ किया है, इसे हम स्लीव्स रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर पर कट कर लेना है। अब हम ये स्लीव्स को साइड में रख देंगे और मैन फैब्रिक लेंगे। ये हमने जिमी चू का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक स्लीव्स में हमें कितने फैब्रिक की जरूरत रहेगी। तो यहाँ से डबल फोल्ड में मैन फैब्रिक की लेंथ हमने 13 इंच की ली है और विड्थ में 17 इंच का रखा है। मतलब फैब्रिक की चौड़ाई 17 इंच की रखी है। जितनी आपकी स्लीव्स रहेंगी फैब्रिक की चौड़ाई आपको उतनी रखनी है, दोनों साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। अब हमें मैन फैब्रिक पर डिजाइन बनानी है, तो पहले हम मैन फैब्रिक को ओपन करके रख लेंगे। इस तरह से लेंथ साइड से सीधे रखेंगे फैब्रिक को। अब फैब्रिक के ऊपर साइड से प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच के गैप पर प्लीट्स रेडी करेंगे। इस तरह से बराबर से दोनों साइड से प्लेट्स बना के पिन से अटैच कर लेंगे। अब ये प्लेट के नीचे से दूसरी प्लेट बनाएंगे। तो दूसरी प्लेट के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से प्लेट के नीचे से 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड पे मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच की। अब ये मार्किंग से हम दूसरी प्लेट रेडी करेंगे। तो ये प्लेट को हमें पहली वाली प्लेट से उल्टे साइड में बनाना है, सेम डायरेक्शन में नहीं बनाना है हमें प्लेट। इस तरह से दोनों प्लेट्स का फेस अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी तरह से दूसरे साइड से भी प्लेट को सेट करके पिन से अटैच कर लेंगे। सेंटर पर भी प्लेट्स को सेट करके पिन से अटैच कर लेंगे। इससे प्लेट्स बिल्कुल बराबर सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से बॉक्स प्लेट बनके रेडी हो गई है। इसी तरह से हमें बाकी की बॉक्स प्लेट रेडी करना है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच के गैप पे मार्क कर लेंगे। सारी प्लेट्स हमें 1.5 इंच के गैप पे रेडी करना है। इस तरह से प्लेट्स के नीचे से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने पहली वाली बॉक्स प्लेट रेडी की थी उसी तरीके से हमें ये भी रेडी करना है। इस तरह से हमें ये वाली प्लेट को ऊपर साइड में फेस करते हुए बनाना है। दोनों साइड में बराबर से प्लेट बना के पिन से अटैच कर लेंगे। अब इसके नीचे से 1.5 इंच के गैप पर दूसरी प्लेट रेडी करेंगे। ये वाली प्लेट का फेस हमें फैब्रिक के नीचे साइड में रखना है। मतलब 2 प्लेट से हमें बॉक्स प्लेट रेडी करना है, तो दोनों प्लेट्स को हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। इस तरह से बराबर से पिन से सेट कर लेंगे। तो हमने 2 बॉक्स प्लेट रेडी कर लिए। इसी तरीके से हमें 1.5 इंच के गैप पर लेते हुए सारी प्लेट्स रेडी करते जाना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमने 3 बॉक्स प्लेट्स रेडी कर लिए। अब इसी तरह से पूरे फैब्रिक पर 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और प्लेट्स रेडी करते जाएंगे। इस तरह से बराबर से प्लेट्स बनाते हुए पिन से सेट करते जाएंगे। और ध्यान रहे कि बॉक्स प्लेट्स में हमें 2 प्लेट्स रेडी करना है और दोनों प्लेट्स का फेस अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम में नहीं रखेंगे। तो इस तरह से बॉक्स प्लेट रेडी हो गई है। अब यहाँ नीचे साइड से फैब्रिक थोड़ा क्रॉस में है, तो उसे हम स्ट्रेट में कट कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर से सारी बॉक्स प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब फैब्रिक के किनारे से स्टिच लगा के सारी प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से पिन्स को हटाते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो एक साइड में स्टिच लगा के हमने प्लेट्स को अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड से स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में स्टिच लगा लिए। अब ये सारी प्लेट्स को हम प्रेस से सेट कर लेंगे। तो सारी प्लेट्स को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब ये सेंटर के सारे पिन्स को निकाल के फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। इस तरह से फैब्रिक को उल्टा रख के प्लेट्स को सेट कर लेंगे। अब हमने जो नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न कट किया था अस्तर पर, तो अस्तर को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और स्लीव राउंड साइड से स्लीव्स को हमें प्लेट्स के थोड़ा नीचे रखना है। इस तरह से स्लीव्स को बराबर से सेट करके पिन से अटैच कर लेंगे। पिन से सेट करने के बाद स्लीव्स के चारों साइड में स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे।
इस तरह से अस्तर के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। बस हमें यहाँ तक स्टिच लगाना है, स्लीव राउंड साइड में अभी स्टिच नहीं लगाएंगे। इस तरह से यहाँ तक स्टिच लगाने के बाद पिंस निकाल लेंगे। अब हम फैब्रिक को सीधा करेंगे और स्लीव राउंड साइड की जो प्लेट है उसे हम ऊपर साइड में पकड़ के रखेंगे और प्लेट के नीचे जो फैब्रिक है उसे हम अस्तर में अटैच करेंगे। इस तरह से प्लेट्स के नीचे वाले फैब्रिक में स्टिच लगा के अस्तर से अटैच कर लेंगे। तो हमने बराबर से अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लिया है और इसी तरह से हमने स्लीव्स के ऊपर साइड से भी प्लेट्स को अटैच नहीं किया है, प्लेट्स के नीचे वाले फैब्रिक को अटैच किया है अस्तर से। अब स्लीव्स का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है और इस तरह से स्लीव्स में सारी प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो गई हैं। तो अब हम स्लीव्स को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। इस तरह से फोल्डेड साइड पे मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क लगाने के बाद स्लीव्स के सेंटर पे मोती अटैच करेंगे। तो हमें बॉक्स प्लेट्स के दोनों कॉर्नर्स को सुई धागे से अटैच करना है। इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को अटैच करने के बाद सेंटर पे मोती अटैच करेंगे। तो मोती को हमने अटैच कर लिया है। अब धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें सभी प्लेट्स में डिजाइन रेडी करना है और ये प्लेट के सेंटर से एक बार हम धागे को पक्का कर लेंगे जिससे प्लेट अस्तर में ही अटैच रहे। उसके बाद प्लेट्स के दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे सुई धागे से और सेंटर में मोती अटैच करके पक्का कर लेंगे। अब 3 प्लेट्स बची हैं तो उसमें भी हमें इसी तरह से डिजाइन रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमने सभी प्लेट्स में डिजाइन रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं स्लीव्स का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम स्लीव्स में स्लीव राउंड पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। पट्टी के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे और स्लीव्स के नीचे साइड वाली जो प्लेट है उसे हम ऊपर करते हुए लगाएंगे क्योंकि हमें प्लेट को अटैच नहीं करना है, प्लेट के नीचे वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे। स्टिच लगाने के बाद पट्टी को ऊपर साइड में डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए प्रेस से सेट कर लेंगे। इस तरह से पट्टी को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। पहले हमने पट्टी को 0.25 इंच तक फोल्ड करके प्रेस से सेट किया है। अब पट्टी को ऊपर साइड में फोल्ड करके बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बराबर से पट्टी को सेट करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी स्लीव्स डिजाइन रेडी हो गई है। तो गाइज आपको इस स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब स्लीव्स को हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। तो स्लीव्स में हमने फ्रंट आर्मर शेप कट नहीं किया है तो पहले हम वो कट कर लेंगे। स्लीव्स के फ्रंट आर्मर शेप की हमने पहले मार्किंग की थी तो वो मार्किंग पर स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप हमने कट कर लिया है। अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते रखेंगे और स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप ब्लाउज के फ्रंट साइड में जाने देंगे। अब सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड से हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड से अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह से स्लीव्स डिजाइन अटैच हो गई है। तो गाइज आपको इस स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।